गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 6th क्लास की साइंस डिस्कस करेंगे, चैप्टर सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। ओके बच्चे, हमने आज ये चैप्टर आपका जो क्लास 6 का साइंस का ये चैप्टर है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप, वी विल डिस्कस दिस चैप्टर। ये चैप्टर बहुत ही इजी चैप्टर है और ये बेसिक्स हैं, आपके लिए बेसिक बनाएगा, बेस बनाएगा, आपको आगे क्लासेस में पढ़ने में इजी होगा। इस क्लास में भी आगे आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप देखो, नाउ यू कैन सी इन दिस इमेज जो आपके पास मैंने पिक लगाई हुई है। इस पिक में देखो आपको कितनी सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। कैलकुलेटर है, स्टेशनरी की प्रॉपर आइटम्स है, इसमें इरेजर पेंसिल सब कुछ है, शार्पनर है, फिर आपकी कोम्ब है, टूथपेस्ट है, ब्रशेज़ हैं, स्टैंड है उसका, देन आपके स्टूल्स हैं, आपके मैट्स हैं। आपको इतनी सारी पिक्स, इतनी सारी चीज़ें इसमें नज़र आ रही हैं। आपके घर में आप डेली देखते हो रूटीन में, यू सी ना दीज ऑल दीज थिंग्स इन योर होम, किसी ना किसी फॉर्म में आपके घर में होती हैं ना सारी चीज़ें, जो हर कोई हर इंसान ये पिक्स को, ये चीज़ों को देखता है और इनको यूज़ करता है अपनी डेली लाइफ में। बट बच्चों, क्या आपने कभी ये सोचने की कोशिश की ये चीज़ें कैसे बनती हैं, किस किस चीज़ों से बनी हुई हैं? देखो, कोई प्लास्टिक की चीज़ है, कोई वुड की चीज़ है, कोई फैब्रिक की चीज़ है, सारी अलग अलग चीज़ें हैं ना, अलग अलग टाइप्स की, सब में अलग अलग इंग्रेडिएंट्स से, अलग अलग मटेरियल से बनी हुई हैं। कौन सा मटेरियल कैसा है कैसा नहीं, आपने कभी ऑब्जर्व की ये चीज़? अभी ये जो हमारा चैप्टर है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, ये सारा इसके ऊपर ही आसपास घूमते हैं, इन चीज़ों के ऊपर ही कंसंट्रेट करता है कि कौन सी चीज़ जो है वो कैसी है, कैसी नहीं, कैसी दिखती, कैसे ग्रुप्स में हम उनको कैसे डिवाइड कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली ये कि जो वुडन आइटम है वो हार्ड है, सॉफ्ट है, कैसी है, कैसे उनको क्लासीफाई करेंगे, हम पूरा ये डिस्कस करेंगे। राइट, सो अभी मैंने आपको बताया कि वी हैव सीन द डिफरेंट थिंग्स in the pic and you see all these things are made up of different materials। ये अलग अलग चीज़ों की बनी हुई हैं। आप डेली यूज़ में इससे भी ज़्यादा चीज़ें आपके घर में डेली आपको दिखते हैं। आप अपने बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, किचन में, कहीं पे देखो आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी। वो सारी चीज़ें अलग अलग मटेरियल से बनी होती हैं। सो हमने वो जो मटेरियल से बनी हुई हैं उन चीज़ों की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ इस चैप्टर में डिस्कस करनी है। राइट, तो पहली वो देखो, ये क्या बोलता है, दीज डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये जितनी हमने पिक में चीज़ें देखी हैं वो सब अलग अलग चीज़ों से बनी हुई है ना, सबकी अलग अलग प्रॉपर्टी है। देखो, कोई आराम से दब जाती है चीज़, सॉफ्ट होती है, जैसे आपके सॉफ्ट टॉयज़ है, आराम से वो प्रेस हो जाते हैं, दब जाते हैं। ठीक है, कोई चीज़ जो है आपकी एकदम हार्ड होती है, जैसे आपका फर्नीचर की कोई आइटम देख लो, वो दबती नहीं है। कोई हार्ड होती है, कोई सॉफ्ट होती है, किसकी शेप कैसी है, किसी की शेप कैसी है। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में क्या आता है? फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ इंक्लूड्स डिफरेंट शेप्स, कैसी उनकी शेप है, कोई स्क्वायर होगी, कोई रेक्टेंगल होगी, कोई सर्कुलर फॉर्म, ओवल फॉर्म, अलग अलग शेप्स में होगी, अलग अलग साइज़ों की होगी, कोई छोटी होगी, कोई बड़ी होगी। टेक्सचर सबका अलग अलग होगा, सब में किसी में शाइन होएगी, किसी में शाइन नहीं होगी, सब में अलग अलग चीज़ें होंगी। सो ये सारी चीज़ें हमारी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाती हैं। और जितनी हमारी चीज़ें जो आप अपने रूम में, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, अपने घर में जितनी चीज़ें देखते हो वो सारी चीज़ें अलग अलग, और जो चीज़ें अलग अलग मटेरियल्स उसमें लगे होते हैं जिन मटेरियल से वो बनती हैं। राइट, सो दिस ऑल कम्स इन द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पहली मटेरियल प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है, अपीयरेंस। अपीयरेंस क्या होती है कि जैसी आपको चीज़ दिखती है, देखने में कैसी है। जो देखो, आप जैसे आप ही मैं आपको बोल रही हूँ, आप जितनी चीज़ें देखते हो, ऑल दीज मटेरियल्स लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, सारे एक दूसरे से अलग अलग दिखते हैं। आपकी जो आपकी बुक है, साइंस की बुक है, वो उसकी अलग शेप है। ठीक है, आपके जहाँ पे आपने आपकी जो वो पेंसिल बॉक्स है, ज्योमेट्री केस है, उसकी शेप अलग है। जो बुक है वो अलग मटेरियल से बनी हुई है, वो आपकी पेपर से बनी हुई है। जो आपका पेंसिल केस है वो आपका प्लास्टिक का भी हो सकता है, वो आपका फैब्रिक का भी हो सकता है, वो आपका मेटल का भी हो सकता है। ठीक है ना, अलग अलग चीज़ों से बनी होती है, तो वो अलग अलग चीज़ों की सारी एक दूसरे से
डिफ़र करती हैं इस चीज़ में, कोई कैसी बनी है, कोई कैसी बनी है। नेक्स्ट कम्स ऑब्जेक्ट्स वेरी फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ टेक्सचर एंड लस्टर। जो चीज़ें हैं, हमारी चीज़ें बनी हुई एक दूसरे से टेक्सचर में डिफरेंट होती हैं और लस्टर में डिफ़र करती हैं। अब वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, टेक्सचर और लस्टर होता क्या है। अब आप बच्चे यही पूछोगे ना कि मैम व्हाट इज़ टेक्सचर एंड व्हाट इज़ लस्टर, हमें क्या पता टेक्सचर क्या होता है, हम कैसे पता चलेगा हमें। टेक्सचर बेसिकली आपको बताता है कोई चीज़, आप जैसे किसी चीज़ को आप हाथ लगा के देखते हो, आप अगर अपने किसी मतलब वेलवेट के कपड़े को हाथ लगाओ तो वो बहुत सॉफ्ट होता है, ठीक है, और आप जूट को हाथ लगाओ तो वो सॉफ्ट नहीं होता। आपने पीछे फैब्रिक वाले चैप्टर में डिस्कस किया था ना, जूट जो है फाइन नहीं होता, रफ होता है। सो कोई आपका टेक्सचर, जो टेक्सचर के रिगार्ड से हम कैसे चीज़ों को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करते हैं, वो उनके जैसे कि वो रफ़ है या वो स्मूथ है। हमें हाथ लगाने से हमें अच्छा लग रहा है, सॉफ्ट लग रहे हैं, या हमें हाथ लगाने से हार्ड लग रहे हैं, रफ़ लग रहे हैं, ठीक है। जैसे और दूसरा लस्टर में हम क्या कहते हैं कि कुछ हमारी चीज़ें होती हैं वो शाइनी होती है, चमकती हैं ना, जैसे आपका मिरर चमकता है, या आप कोई ये स्टील का यूटेंसिल ले लो, मेटल की कोई चीज़ ले लो, वो चमकती हैं। सो ऐसी जो आपकी चीज़ें होती हैं लस्टर में ये चीज़ आती है कि लस्टर के अकॉर्डिंगली कि वो शाइन करती है, कर रही है चीज़ या नहीं शाइन कर रही। आप देखो कॉटन के कपड़े शाइन नहीं करते, बट आप सिल्क के या आर्टिफिशियल सिंथेटिक फाइबर के अगर आप कपड़े पहनते हैं वो शाइन करते हैं, राइट। सो कुछ चीज़ें आपकी शाइनी होती हैं, कुछ चीज़ें आपकी शाइनी नहीं होती। वो कहते हैं जो मेटल्स हैं, आयरन है, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये सारी ये आपकी दोनों प्रॉपर्टीज़ शो करती हैं। ये कहीं इसमें सॉफ्ट भी होती हैं चीज़ें, स्मूथ भी होंगी या हार्ड भी होंगी, और आपकी कुछ आपकी चीज़ें इसमें शाइनी भी होंगी और वो कुछ जो शाइनी नहीं भी होंगी, ठीक है। इतना समझ आ गया टेक्सचर और लस्टर के हिसाब से हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। हर एक चीज़ का अपना अपना स्मूथनेस या रफनेस के हिसाब से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, या हम वो शाइन कर रही हैं चीज़ें या नहीं शाइन करती हैं। जैसे आपको पता है ना, स्टार्स ट्विंकल एट नाइट, वो शाइन करते हैं स्काई में, ऐसे। अभी हमने स्काई की बात नहीं करनी है, हमने अपने घर की चीज़ों के ऑब्जेक्ट्स की बात करनी है। कुछ चीज़ें शाइन करती हैं, कुछ चीज़ें शाइन नहीं करती। जैसे एल्यूमिनियम फॉइल, जिसमें आप चपाती रैप करके लाते हो ना, लेके जाते हो स्कूल में टिफ़िन में, वो आपकी शाइन करती है, ठीक है ना। और जो अगर आप वही आप पेपर नैपकिन में क्लॉथ नैपकिन में अगर आप रैप करके लेके जाओगे तो वो आपकी शाइन नहीं करता है। सो ये डिफरेंस है। वो आपका जो शाइन करेगा एल्युमिनियम फॉइल, मेटल हो गया ना, फॉइल एल्युमिनियम का है, वो आपका शाइन करता है। और दूसरा आपका पेपर क्लॉथ का जो फैब्रिक का आपने जो नैपकिन लिया है वो आपका शाइन नहीं करता। इसके लिए मैंने आपके लिए एक पिक बनाई है, ये आप पिक देखो। इस पिक के अकॉर्डिंगली ये लेफ़्ट साइड, ये देखो जो हमारी ये इमेज है, इसमें एक आपकी हमने यूटेंसिल ले लिया, एक यहाँ पे हमने गैजेट ले लिया, एक ये आपकी बैंगल ले ली, कॉइन ले लिया। ये सारी चीज़ों में शाइन है ना, ये लस्ट्रस ऑब्जेक्ट्स है, मेटल के बने हुए हैं ना, सो दीज आर ऑल लस्ट्रस। और ये देखो ये वुड का बना हुआ है ना टॉय, ये वुड का जो टॉय है ये नॉन लस्ट्रस है, राइट। तो ऐसे हम टेक्सचर के हिसाब से इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये वो लस्टर इसमें है, इसमें लस्टर नहीं है। सो ये था आपका सिर्फ अपीयरेंस का, मैंने आपको आज डिस्कस किया इस वीडियो में कि आपको अपीयरेंस अच्छे से समझ आए। सो आई थिंक एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू। इवन दो अगर आपको कोई दिक्कत लगती है तो आप अपना कमेंट बॉक्स में अपनी फीडबैक दे सकते हो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एन्जॉय योर लाइफ। ओके।